Hello dear student, this is the next video of 6th chapter history, towns, traders and craftspersons. In last video we discussed about the small towns and their networks and bazaars or market which were held in these towns. We also discussed about the traders and their communities, crafts and craftspersons. In this video we will discuss about Hampi, which was a commercial town and a capital town of Vijayanagar Empire. Masulipatanam and Surat, which were famous as a port town. The architectural splendor of Hampi. Splendor means होता है glory. Hampi was famous for its unique architectural design. Hampi is located in the Krishna Tungabhadra basin, which formed the nucleus of the Vijayanagar Empire, founded in 1336. विजयनगर एम्पायर का ये एक कैपिटल सिटी थी, एक सेंटर सिटी थी और 1336 में बनाई गई थी और कृष्ण तुंगभद्रा बेसिन के पास स्थित थी. द मैग्निफिसेंट रूइंस एट हम्पी रेवल अ वेल फोर्टिफाइड सिटी. हम्पी के जो रूइंस में है, हम्पी में जो रूइंस पाए गए हैं, रूइंस का मतलब होता है रिमेन्स ऑफ अ बिल्डिंग दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड. किसी डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग का जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे रूइंस कहा जाता है. तो हम्पी में जो रूइंस पाए गए हैं, दे एक्सप्रेस मतलब होता है, रेवल मतलब होता है एक्सप्रेस, बताना. वो ये बताते हैं कि एक टाइम पर जो हम्पी था एक वेल फोर्टिफाइड सिटी था. नो मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट वॉज यूज इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ दीज वॉल्स एंड द टेक्निक फॉलोड वॉज टू वेज देम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग. As I told you that Hampi was famous for its unique architectural design. उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो वॉल्स पाई गई हैं वो किसी भी मोटार मीन्स होता है गारा या फिर सीमेंट से नहीं बनाई गई हैं, बल्कि उनको आपस में जोड़े रखने के लिए दे फॉलोड अ यूनिक टेक्निक, जिसमें वो ईंटों को आपस में जोड़े रखने के लिए कील की मदद से उन्हें इंटरलॉक किया करते थे. द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंक्टिव. तो इस तरीके से जो आर्किटेक्चर था हम्पी का वो बहुत ही यूनिक था. द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्क्स, डोम एंड पिलर्ड हॉल्स विद निशेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स. यहाँ पर जो रॉयल कॉम्प्लेक्स था वहाँ पर स्प्लेंडेड आर्क्स बने हुए थे, डोम्स गुंबद बने हुए थे एंड दे ऑल्सो हैड पिलर्ड हॉल्स. और यहाँ पर पिलर्ड हॉल्स भी थे जिसमें निशेस थे. निशेस मीन्स होता है इज़ अ होलो एरिया इन अ वॉल में होलो एरिया बनाया जाता था विच वर यूज फॉर होल्डिंग स्टैचूज. दे ऑल्सो हैड वेल प्लान्ड ऑर्चार्ड्स एंड प्लेजर गार्डन्स विद स्कल्पचर्स मोटिव सच एज द लोटस एंड कोरबेल. यहाँ पर जो ऑर्चार्ड्स और प्लेजर गार्डन्स थे वो भी बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए थे और उनको डेकोरेट करने के लिए वहाँ पर स्कल्पचर्स रखे गए थे जैसे कि लोटस और कोरबेल्स. इन दिस हेडे इन द 15th-16th सेंचुरी, हेडे मीन्स होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं गोल्डन टाइम. हम्पी का जो गोल्डन टाइम था 15th-16th सेंचुरी का, उस टाइम पर हम्पी बस्टल्ड विद कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटी. हम्पी फेमस था अपने कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए. मूर्स अ नेम यूज्ड कलेक्टिवली फॉर मुस्लिम मर्चेंट्स. मूर जो एक मुस्लिम मर्चेंट्स की कम्युनिटीज़ थी. ट्रेडीज एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज द पोर्चुगीज थ्रॉन्ग्ड द मार्केट ऑफ हम्पी. ये लोग हम्पी में आकर व्यापार करते थे. टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़. और कल्चरल एक्टिविटीज़ का जो हब था, जो सेंटर था, वो टेम्पल्स हुआ करते थे. एंड देवदासीज टेम्पल डांसर्स परफॉर्म बिफोर द डाइटी रॉयल्टी एंड मासेस in the many pillared halls in the Virupaksha, a form of Shiva temple. यहाँ पर देवदासीज जो हुआ करती थी who performed spiritual dance before the deity, royalty and masses, जो कि विरूपाक्षा टेम्पल में जो मैनी पिलर्ड हॉल्स था वहाँ पर वो अपना स्पिरिचुअल डांस परफॉर्म करती थी रॉयल्टी, मास और भगवान के सामने. द महानवमी फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड विद पॉम्प. यहाँ पर जो महानवमी सेलिब्रेट किया जाता था फेस्टिवल, वो बहुत ही उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जाता था. नोन टुडे एज नवरात्रि इन द साउथ. और आज साउथ में इसे नवरात्रि के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है. वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट हम्पी. आर्कियोलॉजिस्ट हैव found the Mahanavami platform where the king received guests and accepted tribute from subordinate chiefs. From here, he also watched dance and music performance as well as wrestling bouts. आर्कियोलॉजिस्ट
का मतलब होता है अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्रीज, पर्टिकुलरली द कल्चर ऑफ हिस्टोरिक एंड प्री हिस्टोरिक पीपल। आर्कियोलॉजिस्ट जो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली हिस्टोरिक और प्री हिस्टोरिक पीपल के कल्चर के बारे में, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी की है, उन्होंने यहाँ पर पाया है कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर महानवमी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था। एंड द किंग welcomed his guest here and also accept present from their subordinate chiefs. From here he also watched, और यहाँ से वो डांस, म्यूजिक परफॉर्मेंस और रेसलिंग बाउट्स, रेसलिंग बाउट्स का मतलब होता है, रेसलिंग मतलब कुश्ती और बाउट्स मतलब होता है मुकाबला, यहाँ से वो जो कुश्ती के मुकाबले होते थे वो भी देखा करता था। तो इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर ढूंढा है। हम्पी fell into ruins following the defeat of Vijayanagar in 1565 by the Deccani Sultans, the rulers of Golconda, Bijapur, Ahmednagar, Berar and Bidar. Hampi was destroyed with the defeat of विजयनगर एम्पायर इन 1565। हम्पी भी डिस्ट्रॉय हो गया विजयनगर एम्पायर की डिफीट के साथ 1565 में। Now we will discuss about Surat. Surat was also known as अ गेटवे टू द वेस्ट। इसे गेटवे टू द वेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से जितने भी शिप्स होते थे या बाहर की कंट्री जो मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, वो यहीं आकर इंडिया में उतरते थे और यहाँ से जो भी कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट की जाती थी वो इसी एरिया से एक्सपोर्ट की जाती थी। सूरत इन गुजरात वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग विथ कॉम्बे, प्रेजेंट डे खंबात। एम्पोरियम मीन्स होता है, यहाँ पर रेड कलर में हम देखेंगे, अ प्लेस वेयर गुड्स फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर आर बोट एंड सोल्ड। एम्पोरियम एक जगह होती है जहाँ पर डिफरेंट जगह से, डिफरेंट कंट्री से या डिफरेंट स्टेट से, इंडिया के डिफरेंट स्टेट से यहाँ पर सामान लाया जाता था और यहाँ पर उसे ख़रीदा और बेचा जाता था। तो सूरत एक एम्पोरियम था जहाँ पर इंडिया के डिफरेंट स्टेट से सामान लाया जाता था और डिफरेंट कंट्रीज से भी जो मर्चेंट्स होते थे वो यहाँ पर अपनी कमोडिटीज़ लाते थे। तो सूरत जो कि गुजरात में है वो एक एम्पोरियम था ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग विथ कॉम्बे, प्रेजेंट डे खंबात एंड समवट लेटर अहमदाबाद। और कुछ टाइम बाद अहमदाबाद भी एम्पोरियम बना। सूरत वॉज द गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया विया द गल्फ ऑफ ऑर्मज। सूरत गेटवे था ट्रेड का, मतलब एक रास्ता था व्यापार करने का वेस्ट एशिया थ्रू द गल्फ ऑफ ऑर्मज। सूरत हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप सेट सेल फ्रॉम हेयर। सूरत को गेट टू मक्का भी कहा जाता था क्योंकि यहीं से जो पिलग्रिम शिप होते थे वो यहीं से जाते थे। द सिटी वॉज कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है अ प्लेस वेयर पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लिव विद डिफरेंट लैंग्वेज, कल्चर एंड कॉस्ट्यूम लिव टुगेदर। तो इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूरत में डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर आते थे व्यापार करने के लिए और इंडिया के भी डिफरेंट स्टेट से लोग यहाँ पर आते थे व्यापार करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले, डिफरेंट कॉस्ट्यूम को पहनने वाले, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक साथ यहाँ पर रहते थे। तो इसीलिए इसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी भी कहा जा सकता है। द सिटी वॉज कॉस्मोपॉलिटन एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड लिव्ड देयर। इन द 17th century द पोर्चुगीज, डच एंड इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउस एट सूरत। 17th century में पोर्चुगीज, डच और इंग्लिश जो थे इन्होंने यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी और वेयर हाउस मीन्स होता है गोडाउन भी यहाँ पर इस्टेब्लिश करे। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकलर ओविंगटन, क्रॉनिकलर का मतलब होता है अ पर्सन हु राइट अकाउंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिक इवेंट्स। जो इंसान इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और हिस्टोरिक इवेंट्स के बारे में लिखता है उसे क्रॉनिकलर कहा जाता है। तो इंग्लिश क्रॉनिकलर ओविंगटन ने लिखा है सूरत के बारे में, हु रोट एन अकाउंट ऑफ द पोर्ट in 1689, on average 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time। उसने ये लिखा है कि 1689 में यहाँ पर किसी भी टाइम पर कम से कम 100 शिप यहाँ पर रहते थे। There were also several retail and wholesale shops selling
कॉटन टेक्सटाइल, यहाँ पर रिटेल और होलसेल शॉप्स भी थी जो कॉटन टेक्सटाइल यहाँ पर बेचा करती थी। द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वॉज फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर, जिसे जरी कहा जाता था, एंड हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया। जो यहाँ का टेक्सटाइल था, सूरत का टेक्सटाइल था, वो बहुत फेमस था फॉर इट्स जरी वर्क एंड हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। द स्टेट बिल्ट न्यूमरस रेस्ट हाउस टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटी। यहाँ पर कई रेस्ट हाउस भी बने थे ताकि जो डिफरेंट एरिया से जो लोग आए हैं उनके नीड्स को पूरा किया जा सके। देयर वर मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स एंड इननमरेबल प्लेजर पार्क्स, यहाँ पर बहुत से सुंदर भव्य ग्लोरियस बिल्डिंग्स थे और इननमरेबल बहुत सारे प्लेजर पार्क्स भी थे। द काठियावाड़ सेट्स और महाजन्स मनी चेंजर्स हैड ह्यूज बैंकिंग हाउस एट सूरत। और काठियावाड़ सेठ और महाजन्स जो कि मनी चेंजर्स थे, उनके बैंकिंग हाउस भी यहाँ पर सूरत में थे। इट इज़ noteworthy that the Surat Hundis were honored in the far-off markets of Cairo in Egypt, Basra in Iraq and Antwerp in Belgium। और यहाँ के जो हुंडी थे, हुंडी क्या होते हैं, रेड जो कलर से लिखा है उसमें देखेंगे, इज़ अ नोट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन। एक तरीके का नोट होता है, लिखी हुई एक पर्ची होती है जिसमें एक इंसान ने जितना एक जगह पर पैसा दे दिया होता है उसका रिकॉर्ड होता है। द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन बी क्लेम्ड इन अनदर प्लेस बाय प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट। और जो भी अमाउंट उसमें लिखा रहता है, जिस इंसान का वो होता है, वो कहीं भी जाकर क्लेम कर सकता है, दावा कर सकता है कि इतना पैसा उसने कहीं पर जमा कर रखा है। तो जो सूरत की हुंडीज़ थी वो भी बहुत फेमस थी, दूसरी जगह पर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी, जैसे कायरो ऑफ इजिप्ट, बसरा इन इराक और एंट्werp इन बेल्जियम। हाउएवर सूरत बिगेन टू डिक्लाइन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। लेकिन 17th सेंचुरी के एंड तक जो सूरत था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। व्हाट वर द रीज़न ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द सूरत? दिस वॉज बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, द लॉस ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्टिविटी, बिकॉज डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर। जैसे ही मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो यहाँ पर जो डिमांड थी चीज़ों की, जो कमोडिटीज़ की डिमांड थी, वो भी डिक्लाइन हो गई। कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय द पोर्चुगीज़ एंड कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे। और यहाँ पर जो सी रूट में जो कंपटीशन हो गया था, सी रूट को कैप्चर करने के लिए पोर्चुगीज़ के बीच में, एंड कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट हेडक्वार्टर्स। और जब अंग्रेज़ों के हाथ में व्यापार आया, उन्होंने व्यापार को कंट्रोल कर लिया, तो उन्होंने अपने जितने भी वेयर हाउस थे, हेडक्वार्टर्स थे, दे शिफ्टेड टू बॉम्बे, वो बॉम्बे में शिफ्ट हो गए इन 1668। टुडे सूरत इज़ अ बस्टलिंग कमर्शियल सेंटर। और आज प्रेजेंट डे में जो सूरत है वो एक कमर्शियल सेंटर के रूप में फेमस है।